किसान के पास सबसे बड़ी संपत्ति होती है जमीन, लेकिन इस पर खेती के लिए पहली जरूरत है पानी। और पानी तो बदलते मौसम और घटती बारिश में कम से कम होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और खेती की बढ़ती लागतों ने खेती को आम भारतीय किसान के लिए कठिन बना दिया है। इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए आज कुछ नए मॉडलों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित तमनार ब्लॉक में ऐसा ही मॉडल सफलता से जन्म ले रहा है। कर्ज का बोझ और मौसम की बेरुखी ने यहाँ के आदिवासियों को बेबस कर दिया था। कड़ी मेहनत के बावजूद मुश्किल हालात और सीमित संसाधनों के बीच जीवन एक दैनिक संघर्ष था। और इस संघर्ष को उम्मीद मिली जब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से बाड़ी विकास और दूसरी रोजगार परक गतिविधियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत स्थानीय संस्था जन मित्रम ने वर्ष 2022 में 500 आदिवासी परिवारों के लिए हरेली परियोजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बागवानी, खेती और पशुपालन प्रमुख घटक थे। भूमि यानी लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है और आप सब कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते। और जैसे जैसे आबादी की ज़रूरत बढ़ रही है, उत्पादन खाने का, फूड प्रोडक्शन का, हमको उसको बढ़ाने के लिए ज़मीन के इनोवेटिव यूज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। बाड़ी एक ऐसी मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग है जिसमें ऊपर आप फल लेते हैं, नीचे आप सब्जियां लेते हैं, अलग अलग सीज़न में आप अलग अलग प्रकार की फसलों को ले सकते हैं। तो ये तरीका एक ही ज़मीन पर कई बार फसल लेने का है और ये हमारी एक टेक्नोलॉजी जो हमने किसानों के साथ में शेयर की हुई है। यहाँ लगभग 700 से ऊपर किसान इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं। बागवानी के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का प्रसिद्ध बाड़ी मॉडल यहाँ जमीन पर उतारा गया। सर्वप्रथम आदिवासी किसानों की बेकार पड़ी बंजर भूमि का चयन कर वहाँ पानी और बाड़बंदी की सुविधा दी गई। फिर वहाँ हर एकड़ जमीन पर खास क्रम और दूरी में ऊंची गुणवत्ता के आम, काजू और अमरूद के पौधे लगाए गए। नाबार्ड हिंडाल्को बाड़ी परियोजना के अंतर्गत मोला सहयोग मिली, जिसमें कि मैं बिही, काजू, आम के पौधा लगाएं और अभी ठीक से मतलब पौधा मन बढ़त है, बढ़िया मैं खुश हाँ। ओकर अंतर्गत बीच बीच में मतलब अभी दे बैगन और पपीता के पौधा दिन ओमे लगा के अभी में मोला में फ़ायदा मिलत है। किसानों को इंटरक्रॉपिंग की तकनीक सिखाई गई, जिससे उनकी आय में स्थिरता आ सके। उन्हें हल्दी, बैंगन, पपीता और कई किस्म की सब्जियों के पौधे प्रदान किए, जिससे उनकी वाड़ी न सिर्फ हरियाली से भर गई। The whole idea behind this program is to converge on resources, on financial as well as human resources to get the best out of the project. And the ultimate goal of this project is that we find sustainable incomes for the Adivasi farmers. We are able to arrest migration, particularly distressed migration. We are able to see changes in the lifestyle, in the living standards of the Adivasi farmers. अब वाड़ी इन आदिवासी किसानों के जीवन की धुरी बन चुकी है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि सही फसलों का संयोजन उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। कभी बंजर रही जमीन उन्हें दोहरा लाभ दे रही है। जमीन पर वे अंतर्वर्ती फसलें लगा रहे हैं तो पेड़ों से आने वाले कुछ दशकों तक फलों के रूप में एक स्थायी आय का जरिया तैयार हो गया है। वे समझ चुके हैं कि नए दौर में ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि भूमि के उपयोग के नए तरीकों के साथ साथ योजनाबद्ध कृषि की जाए और नई तकनीकों के समायोजन से उसे सस्टेनेबल और कम लागत का बनाए रखा जाए। इसके लिए हिंडाल्को के विशेष सहयोग से यहाँ ड्रिप मल्चिंग और पानी बचाने की तकनीकों को संयोजित किया गया है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, करंज केक, कीटनाशक और फफूंदनाशक जैसे साधनों का उपयोग शामिल है। इन तकनीकों से किसान अपनी फसलों को हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखने में सफल रहे। जिनके पास जमीन थी, वाड़ी मॉडल उन्हें तो राह दिखाता रहा, लेकिन भूमिहीनों के लिए बकरी पालन, सुअर पालन, गाय पालन और नस्ल विकास जैसे जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। मेरे को जन मित्रम बाड़ी परियोजना से मेरे को पैसा मिला था। उस पैसा से मैं 2 ठो गाय खरीदी हूँ
उससे एक बछड़ा दिया है, उससे दूध भी निकालते हैं, उस दूध को बेच के हमको पैसा मिलता है। I think this kind of project, it will certainly make people of this area self-reliant, and I'm expecting that in future also the Hindalco CSR team and NABARD, they will take many more projects to make this area self-reliant. The people here, they can be economically better going forward. इसी कार्यक्रम में महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों की ट्रेनिंग और सामूहिक आय मूलक गतिविधियों के जागरूकता कार्यक्रम में भी लोगों को बढ़ चढ़कर शिक्षित किया है। जल संसाधन विकास को सशक्त बनाने के तहत किसानों को जलकुंड, पाइप, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और बोरवेल पंप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे अब उन्हें पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। इसके साथ ही जन मित्रम ने खेतों में फेंसिंग का भी उपयोग किया है, जो न केवल जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि इससे किसानों को भी अधिक लाभ मिल रहा है। ये यात्रा केवल एक शुरुआत है। जन मित्रम का संकल्प है कि ये प्रयास निरंतर चलेगा, जिससे ग्रामीण किसानों का जीवन खुशहाल बने, हर खेत हरा भरा हो और हर गांव विकास की ओर कदम बढ़ाए।